राजस्थान की सियासत इस वक्त एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। नरेश मीणा का अनशन कौन तोड़वाएगा। 9 दिन से भूखे प्यासे एक नेता अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि अब तक उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। झालावाड़ हादसे में मासूमों की मौत और मुआवजे की मांग से शुरू हुआ ये आंदोलन अब राजनीतिक की दिशा में आगे बढ़ने लगा है। आज सवाल यह है कि नरेश मीणा का आखिर अनशन कौन तोड़वाएगा। क्या सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि 9 दिन से भूखे बैठे एक नेता को अब तक कोई प्रतिनिधि नहीं मिला है। 12 सितंबर से नरेश मीणा झालावाड़ हादसे में मारे गए मासूम बच्चों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर के अनशन कर रहे हैं। हादसे में जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है, उन्हें सरकार की ओर से मात्र 4 बकरी और 1 बकरा मुआवजे के तौर पर दिया गया। यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या मासूम बच्चों की जिंदगी की कीमत इतनी मामूली है। नरेश मीणा की मांग है कि पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। धरने की इजाजत फिलहाल 12 से 14 सितंबर तक थी, लेकिन 15 सितंबर को जब नरेश मीणा पीड़ित परिवारों को लेकर के सीएम आवास की ओर बढ़े तो हालात बिगड़ गए। तब से उनका अनशन लगातार जारी है और हालात इतने खराब होने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस के कई बड़े नेता उनसे मिलने पहुंचे, जिनमें प्रताप सिंह खाचरियावास, संजना जाटव, अशोक चांदना और इंदिरा मीणा जैसे नाम शामिल है। यहां तक कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी अस्पताल जाकर के नरेश मीणा से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार का कोई मंत्री या फिर प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। गांव-गांव में चर्चा है कि नरेश मीणा का राजनीतिक ग्राफ इस अनशन से लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थन में लहर दिखाई दे रही है। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें सियासी हथियार बना सकती है। वहीं अगर सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो यह मुद्दा बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि नरेश मीणा का अनशन कौन तोड़वाएगा। क्या सरकार समय रहते संवेदनशील फैसला लेगी या फिर ये आंदोलन नरेश मीणा की राजनीति को नई उड़ान देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। राजस्थान की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।